नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आपका वही रिंकू जिया स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बिहारी जी का अध्याय चल रहा है जिसमें 3 वीडियो बना चुके हैं 5-5 दोहों के, और आज है चौथा वीडियो जिसके 5 दोहे अंतिम है और ये अध्याय समाप्त हो जाएगा और बिहारी जी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी अलंकार है और इसमें सारे श्रृंगार ही श्रृंगार के दोहे हैं। चलो चलते हैं। 15 तक हो गए थे, चलते हैं 16 नंबर पे, और ये कुछ खासा ही है। देखो साथियों, जब लड़के के रिश्ते के लिए जाते हैं लड़की के पास, तो आपको पता ही है मामा, ताऊ, फूफा, फाफी सब खड़े होते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे लड़का बैठा है, नीचे गर्दन किए, पायल की आवाज़ आती है, छम 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 छम। लड़की आती है, कहो बस। अब वहाँ पे जो लड़की आई वो भी कुछ नहीं बोल सकती, लड़का भी कुछ नहीं बोल सकता, सब वहाँ खड़े हैं। अब बात करें तो कैसे? कोई और हो तो कह दे हाँ भाई थोड़ी बात कर लो, लेकिन बात करने दे तो कैसे करने दे? वही यहाँ पे आया है, पूरा भवन भरा हुआ है और नायक नायिका किस तरीके से अपने भाव एक दूसरे से व्यक्त करते हैं वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। देखते हैं। आपको पहले ही बता देता हूँ, श्रृंगार का क्या है? दोहा है। किसका है? श्रृंगार का दोहा। और बिहारी दास जी क्या कहते हैं? कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनो नहीं सो बात। बिहारी दास जी कह रहे हैं, नायक और नायिका खड़े हैं। नायिका वहाँ रोशनदान के पास खड़ी है, रसोई के पास ऐसे शर्मा रही है, मेरा भाई ना आएगा, वो शर्मा रही है और नायक उधर देख रहा है। लेकिन बात हो तो कैसे हो? अब बात की शुरुआत कैसे होती है वो देखिए। तो बिहारी दास जी क्या कह रहे हैं? भरे मतलब भरे हुए, भोन मतलब भवन हो जाएगा, भरे मतलब भरे हुए, भवन मतलब भवन में, मैं का मतलब में हो जाएगा, करते हैं मतलब करते हैं, नैनो नहीं, नैनो से, नैनो नहीं सो मतलब नैनो से, बात का मतलब टॉकिंग, मतलब वो बात करते हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जो नायक और नायिका है वो भरे हुए भवन में नैनो नहीं मतलब अपने नेत्रों से ही क्या कर रहे हैं? आपस में अपने भाव का विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब नायक क्या कहता है? जब नायक कहता है, जब नायक नायिका से मिलने के लिए कहता है तो नायिका क्या कर देती है? नटत, नटत मतलब मना कर देती है। जब नायक नायिका से मिलने के लिए कहता है तो नायिका मिलने से मना कर देती है, तो नायक उस पे रीझ उठता है। रीझना का मतलब होता है प्रसन्न, रीझना का मतलब प्रसन्न, रीझना का मतलब क्या हो जाएगा? प्रसन्न। रीझत का मतलब रीझना या क्या हो जाएगा? प्रसन्न। अब नायक उस पे क्या हो जाता है जब मना कर देती है? मैं तो को नहीं आऊँ। अब नायक कहता है दे, तो वो क्या कर देती है? वहाँ पे नायक होता है वो उस पर प्रसन्न हो उठता है। नायिका फिर क्या हो जाता है? खीजत, नायिका का फिर वो खींचने का भाव होता है, मतलब चिढ़ाने का भाव होता है, चिढ़ाना। क्या तेरे वर्गी कौन देखेगी, मैं तो कौन हूँ, आइए बटी। फिर नायिका क्या कर देती है? उसे चिढ़ाती है। फिर जो नायक और नायिका की आंखें हैं वो आपस में क्या करती है? मिलती है, और जब मिलती है तो दोनों के चेहरे क्या हो जाते हैं? खिलत मतलब खिल जाते हैं, और दोनों क्या करते हैं? दोनों हंस पड़ते हैं। लज्जियात मतलब हंसकर दोनों लज्जा जाते हैं, उन्हें शर्म आ जाती है। या कह सकते हैं कि नायिका जब क्या करती है? नायक को चिढ़ाती है और नायक मिलने के लिए कहता है तो वो खिल जाती है, मतलब उसका चेहरा खिल उठता है। तो नायक उसकी बात को देखकर क्या हो जाता है? शर्मा जाता है। नायिका भी क्या हो जाती है? शर्मा जाती है। श्रृंगार का ये क्या है? दोहा है। और इसमें देखो अंत्यानुप्रास अलंकार आया है। कैसे आया है? इसमें देखो ए स्वर आया है, इसमें ए आया है, बीच का व्यंजन क्या है? तय। इसी प्रकार इसमें
कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत और यहाँ तक ये जितने शब्द आए हैं इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास आपको बहुत बार समझाया हुआ है कि अंत्यानुप्रास अलंकार होता क्या है। श्रृंगार रस से संबंधित ये दोहा हो गया, दोहा छंद में लिखा हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया हुआ है। बाद बाकी भय वर्ण की आवृत्ति से, भरे भुवन में भय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फिर से बता देता हूँ अंत्यानुप्रास कैसे है। यहाँ पे सब शब्दों को आप लिख दीजिए। कहत लिख दिया, नटत, फिर रिझत, खिजत, मिलत और खिलत, ये लिख दिए अपनों ने शब्द सब। ठीक है, इसमें अपने को अंतिम दो स्वर बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति देखनी है, क्योंकि अंत्यानुप्रास का अर्थ क्या होता है, अंत्य का मतलब अंत में, अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब वर्ण। जब अंत में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे पंक्ति हो या छंद का कोई भी चरण हो। तो यहाँ देखते हैं कहत के अंदर देखो अंतिम जो स्वर देखने है के अंदर क्या है, ए आ गया, तय के अंदर क्या आ गया, ए आ गया, और तय से ए निकल गया तो बीच का व्यंजन क्या बच गया, तय। इसी प्रकार तय के अंदर ए है, तय के अंदर फिर ए है, तय व्यंजन आ गया। इसी प्रकार झ के अंदर ए स्वर आया है, फिर तय के अंदर अंतिम सेकंड स्वर है वो देखेंगे, इसके अंदर भी आया है, तो ए स्वर तय में से निकाल देंगे तो तय व्यंजन बचा, तो बाद बाकी वैसा का वैसा हो जाएगा, और सभी में क्या हो जाएगा, वैसा का वैसा आ जाएगा। और अतः 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 इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये आपका हो गया 16वां। अब चलते हैं 17 नंबर पे। अब ये भी किससे संबंधित है, श्रृंगार से। अब क्या है कि कुड़माई हो गई है, मतलब सगाई हो गई है। अब नायिका है वो शर्मा रही है, नायक भी शर्मा रहा है। अब दोनों बातचीत कैसे करें, पहले फ़ोन तो होता नहीं था, अब बातचीत कैसे करें, तो नायिका क्या कहती है कि कागत पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबू तेरो हियो, मेरे हिये की बात है। हियो हियो ज़्यादा बार मत कह देना वरना खागड़ा जाएगा, गुड़ देना पड़ेगा। तो नायिका क्या कह रही है नायक से कि नायक जा रहे, विदाई हो रही है, जो रुपया पैसा देना था दे दिया है, और फल फ्रूट की ठोकरी देनी थी वो दे दिया, फ़ोन तो है नहीं, बेचारा करे क्या। तो नायिका क्या कह रही है, अंत में थोड़ा मिलकर ऐसे दुपट्टा लेकर क्या कह रही है कि कागत, कागत का मतलब क्या हो जाएगा, कागज, क्या हो जाएगा, कागज। पर का मतलब पर हो जाएगा, लिखत मतलब लिखते हुए, न मतलब नहीं, बनत मतलब बनता है, कहत मतलब कहते हुए, संदेशु मतलब संदेश, लज्जात मतलब लज्जा आती है, कहिए है कहता है, सबू मतलब सब, ओल, तेरो हियो तेरा हृदय, मेरे हिये मेरे हृदय की बात मतलब बात हो जाएगा। पूरे का समझ लीजिए साथियों। अब नायिका क्या कह रही है कि देखो नायक, कागज़ पर तो लिखते हुए मेरे से बनता नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी लज्जा आती है कि मैं कागज़ पर अपने जो भाव हैं उनको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे भाव तो अंदर है कि मैं कितना प्रेम आपसे करती हूँ, लेकिन उन्हीं भावों को मैं शब्दों का रूप नहीं दे सकती हूँ, इसलिए वो चीज़ मैं कागज़ पर नहीं लिख सकती हूँ। अगर मैं आपसे संदेश कहती हूँ, यदि मैं आपसे संदेश कहती हूँ तो मुझे क्या आती है, लज्जा आती है, क्योंकि सब पास में खड़े हैं। इसीलिए मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे हृदय की जितनी भी बात है वो तेरा हृदय भली प्रकार से जानता है, मेरे हृदय की सब बातें तेरा हृदय जानता है। यू नो आई एम शेयरिंग यू माई समथिंग थिंग्स मैन, मैं शेयर करना चाहती हूँ, तू तो जाने नहीं मैं कैसा हो रही है अभी करके यह चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये भी श्रृंगार का हो गया। ओके, और देखो लज्जात में और बात में अंत्यानुप्रास आ गया। श्रृंगार रस का आपको बता दिया मैंने, श्रृंगार रस का है। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर, इज़ दैट क्लियर।
ठीक है, दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं 18वें नंबर पे। ये जोरदार है, ये गणित पे आधारित है। गणित विषय हम भी जानते हैं, हिंदी वाले गणित वाले। देखते हैं क्या कहते हैं कि कहत मतलब सब लोग, कहत मतलब कहते हैं, सब लोग, कहत सबे मतलब सब लोग कहते हैं। बेंदी, बेंदी का मतलब हो जाएगा शून्य, इस बेंदी का अर्थ क्या हो जाएगा? शून्य। दिए मतलब देने पर, शून्य मतलब देने पर या लगाने पर, देने पर या लगाने पर। अंकु मतलब अंक के आगे, अंकु मतलब अंक के आगे। 10 गुणों, 10 गुना, होतु मतलब हो जाता है, 10 गुणों मतलब 10 गुना मान, होतु मतलब हो जाता है। तीये, तीये का मतलब होता है स्त्री, लीलार का मतलब क्या होता है? मस्तक, क्या हो जाएगा? मस्तक। फिर यहाँ बेंदी, बेंदी का मतलब हो जाता है बिंदी, यहाँ यमक भी कर सकते हो। एक बेंदी का अर्थ होता है शून्य, एक बेंदी का अर्थ होता है बिंदी, जो स्त्रियां लगाती है। दिए मतलब लगाने पर। अग्नितु मतलब अणगणित, बढ़तु मतलब बढ़ जाता है, और दोतु का मतलब होता है शोभा, या क्या हो जाएगा? चमक, शोभा या चमक। यहाँ तक देख लेते हैं। अब बिहारीदास जी क्या कहते हैं कि संसार में सब लोग कहते हैं कि बेंदी, संसार में सब लोग कहते हैं कि अंक के आगे बेंदी लगाने मतलब शून्य लगा देने से उसका मान 10 गुना हो जाता है। अपने प्रैक्टिकल कर लेते हैं, काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा। देखो, एक ये अंक है, इसके आगे मैंने 0 लगा दिया, शून्य लगा दिया, तो ये क्या हो गया? 10। पहले 1 था, इसका मान क्या हो गया? 10 गुना 10 हो गया। अब इसके आगे 1 शून्य और लगा दिया, ठीक है, 10 से इसका मान क्या हो गया? 100। तो अंक के आगे शून्य लगा देने से उसका मान 10 गुना हो जाता है। तो सही कह रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो कारण सहित इसकी व्याख्या की जा रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? काव्यलिंग। कौन सा अलंकार? काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा। लेकिन बिहारीदास जी क्या करें, हमारे हिंदी का तो अनोखा ही है कि अगर आपके गणित के अंदर अंक के आगे शून्य लगा देते हैं तो उसका मान 10 गुना हो जाता है। तो हमारे हिंदी के अंदर स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगा देने से उसका मान तो अनगणित, उसकी जो चमक है, उसका मान है, वो अनगणित क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये ऐसा कभी होता नहीं, बल्कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार आप कर सकते हो। एड मोटो बिंदु लगा लिए हो, वो देखते हो ना आप, वो कसौटी जिंदगी की, उसमें कमोलिका होती थी और वो इतनी बिंदु इतो बिंदु और एड मोटो बिंदु लगा ले, बच जाए न भी नहीं तो बच ही जाए। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो गया भाई, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया होतु उदोतु। फिर इसमें अंत्यानुप्रास है, ऊपर देखा था, इसमें देखो ओ स्वर आ गया, इसमें ऊ स्वर आ गया, 2 स्वर अपने को प्राप्त हो गई, बीच का व्यंजन बच गया तय। इसी प्रकार इसमें ओ, इसमें ऊ, बीच का व्यंजन तय, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है। यमक अलंकार आपको बता दिया, बेंदी में एक में शून्य हो जाएगा, एक में हो जाएगा बिंदी, ठीक है। अब बात करते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर भी किससे संबंधित है? श्रृंगार से संबंधित। और इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? सबसे पहले ही बता देता हूँ, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। भाई नायिका को ऐसा बताया गया है, पूछो ही मत, सोने जैसी है, दौड़ धप, क्या मारे तो बींदनी आई है, सीतिए की माँ लेके आई, कहीं इसी बींदनी लेके आई, का दौड़ धप, यहाँ लगा के फेर लवली निचोड़ के यहाँ थे थड़ गया, ले हो गई मैं तो दौड़ धप सोने भर की। भाई देखांगा भाई। अब देखो, दीठी, दीठी का मतलब होता है दृष्टि, ने का मतलब नहीं, परतु मतलब पड़ती है, दृष्टि में नहीं पड़ती है। समान का मतलब बराबर, समान का मतलब समान हो जाएगा। द्युति का मतलब हो जाता है चमक, समान चमक होने से। कनक, कनक, कनक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, कनक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना। शब्द 2 आए हैं,
वो अलग बात है कि कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिक आए, या खाए बुराई जग व पाए बुराई, वो अलग है। यहाँ पे कनक कनक शब्द आए हैं, उनके एक ही अर्थ हैं, एक ही अर्थ हो गया, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। शब्द एक जैसे आए हैं, अर्थ भी एक जैसा है। क्या है? सोना। गात का मतलब क्या हो जाएगा? शरीर। गात का मतलब शरीर। भूषण का मतलब हो जाएगा आभूषण। आभूषण या क्या हो जाएगा? गहने। कर का मतलब हो जाएगा हाथ। कर्कश का मतलब हो जाएगा कठोर। लगत मतलब क्या हो जाएगा? लगते हैं। पर्शी मतलब स्पर्श। पर्शी का मतलब क्या हो जाएगा? स्पर्श। पिछाने का मतलब क्या हो जाएगा? पहचाने। जात मतलब क्या हो जाएगा? जाते हैं। ये देख लेते हैं। अर्थ तो समझ में आ गया होगा प्रत्येक शब्दों का। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। बिहारी दास जी क्या कह रहे हैं? अतिशोक्ति अलंकार है, धौड़ धप नायिका है अपने पास, बड़ी तकड़ी है, माता ही मान लो थम। अब वो बिहारी दास जी क्या कह रहे हैं कि जो नायिका है उसने सोने के आभूषण पहन रखे हैं। किसके? सोने के आभूषण पहन रखे हैं। नायिका है, उसने अपने शरीर पर सोने के आभूषण पहन रखे हैं, और वो समान द्युति, शरीर और सोने की एक जैसी, समान द्युति मतलब एक जैसी चमक होने के कारण वो अपनी दृष्टि से पहचाने नहीं जाते हैं। लेकिन जब हाथों से भूषण मतलब नायिका के शरीर को छुआ जाता है, जब हाथों से नायिका के शरीर को छुआ जाता है, तब भूषण आभूषण जब स्पर्श होता है तो वो कठोर लगता है। क्या लगता है? कठोर लगता है। और स्पर्श करने पर वो क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। सरल भाषा में बता देता हूँ कि जो नायिका है उसने सोने के आभूषण पहन रखे हैं, और समान शरीर की और सोने के आभूषण की एक जैसी चमक होने के कारण वो आपस में पहचाने नहीं जाते हैं। लेकिन जब नायक हाथों से उसका स्पर्श करता है तो आभूषण कठोर लगने पर पहचाने जाते हैं कि नायिका ने क्या पहन रखे हैं? आभूषण पहन रखे हैं। ये हो जाएगा इसका श्रृंगार रस, इसमें हो जाएगा, श्रृंगार से संबंधित है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा कनक कनक में। अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है कि सोने जैसी हो कोई नायिका। अब मैं ये कह दूँ कि पकड़ के ले और बठू अफ्रीका और बैंक पहरा दियो सोना साना, वही फिर तो गलती बात है। ठीक है, अब आगे देखिए। पर्सी पिछाने में पै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा? अनुप्रास। पै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये हो गया आपका 19वां। अब चलते हैं 20 नंबर पे। इसमें भी खतरनाक काम है भाई। इसमें भी आपको पहले ही बता देता हूँ, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार, इस दोहे को पढ़ लोगे तो कभी बल्ब फ्यूज होगा तो लेकर नहीं आओगे, खुद ही लाइट लगा लोगे। मैं लगा कर दिखा देता, अभी थोड़ा मन नहीं है मेरा। ठीक है, देखते हैं। अंग अंग। अंग अंग का मतलब एक जैसे शब्द आए हैं, अर्थ भी एक जैसा है, तो कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और वैसे समास आ जाएगा अव्ययी भाव समास, प्रत्येक अंग। ठीक है। नग का मतलब हो जाएगा नग। नग का मतलब क्या हो जाएगा? नग। जगमगत, जगमगाते हैं। दीप शिखा। दीप शिखा मतलब, दीप का मतलब हो जाएगा दीपक, शिखा का मतलब हो जाएगा लो। दीपक के जब जलता है तो उसके ऊपर जो ऊपरी ऊपरी हिस्सा होता है, जो लो जलती है, उसे कहते हैं दीप शिखा। सी का मतलब हो जाएगा समान। अब सी जहाँ आ गया देखो, सा सी से, तुल्य सम सरिस सदृश समान सम आदि वाचक शब्द जहाँ आ जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा। और सबका अर्थ क्या होता है? समान। सबका अर्थ क्या होता है? समान। जहाँ पे तुलना की जाती है। देह का मतलब हो जाएगा शरीर। देह का मतलब क्या हो जाएगा? शरीर। अब आगे देखिए, दिया। दिया का मतलब क्या हो जाएगा? दीपक। बढ़ाए। बढ़ाए मतलब क्या हो जाएगा? बुझाने पर। हूँ का मतलब पर।
बुझाने पर बड़ो मतलब बड़ा हो जाएगा। उजियारो, उजियारो का मतलब क्या हो जाएगा? उजाला। चार बूंदों वाला टिप 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 टिप। गेह, गेह का मतलब हो जाएगा घर। तो अब देख लीजिए, अतिशोक्ति भी समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक बार देख लीजिए उपमा अलंकार, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पंक्ति आई है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की गई है। समझा दूंगा उपमा इसमें कैसे आया है, देख लेंगे। बिहारी दास जी क्या कह रहे हैं, पहले पूरा समझ लीजिए। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गे है। अब देख लेते हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं अंग अंग मतलब प्रत्येक अंग में, नग मतलब नग, जगमगत जगमगाते हैं, कि जो नायिका है, नायिका के प्रत्येक अंग में नग क्या करते रहते हैं? जगमगाते रहते हैं, या नगों जैसी चमक उसमें जगमगाती रहती है। और जो नायिका का देह है मतलब जो शरीर है वो दीप शिखा के समान है। तो यहाँ पे देखो, नायिका के शरीर की तुलना किसके साथ की गई है? दीप शिखा, दीपक की लो के साथ की गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार कहाँ हो जाता है? जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। तो यहाँ नायिका के शरीर की तुलना किसके साथ की गई है? दीपक की लो के साथ की गई है। एक बार फिर देख लीजिए, बिहारी दास जी कह रहे हैं कि नायिका के प्रत्येक अंग में नगों जैसे नग क्या करते रहते हैं? जगमगाते रहते हैं, और उसका जो शरीर है वो दीपक की लो के समान है। अगर घर के अंदर, यदि गेह में यदि घर के अंदर दीपक बुझा देते हैं या दीपक बुझा देते हैं घर के अंदर, तो भी क्या रहता है? बड़ा उजाला, उजियारो मतलब बड़ा उजाला रहता है। मतलब नायिका इतनी दौड़ दपा है, चमकीली यार, चमके लड़ी लाग रही है, दीपावली आ रही है। तो ऐसी नायिका जगमगाती है कि अगर घर में दीपक भी बुझा दो ना, तो भी ऐसे टिंग टिडिंग 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 जगमगाती रहती है। तो अतिशोक्ति तो होगा, ऐसी नायिका तो हमने तो देखी नहीं है भाई। बाकी आप देख लो तो अलग बात है। ये हो जाएगा 20वें का। तो ये भी किससे संबंधित है? श्रृंगार से संबंधित है। अतिशोक्ति अलंकार आया है, पुनरुक्ति आया है, उपमा आया है, देह और गेह में अंत्यानुप्रास आया है। अंत्यानुप्रास अलंकार बहुत है साथियों, अलंकार आग लगा देंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतिम 5। और इस प्रकार आपका बिहारी दास कंप्लीट होता है। था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है साथियों। अगर आप अच्छे से सहयोग देते हैं तो मैं आपको ऐसा परफेक्ट कर सकता हूँ। हालांकि देखो, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपने इतना समझ लायक बना लेंगे कि अपने सबसे अव्वल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।